सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को काम करना होगा, जो केवल नए कि अरे हम उड़ने वाली बसें ला देंगे। अरे पहले जो टायर से चलने वाली सड़कें हैं इसको तो ठीक कर लीजिए, तब उड़ने वाली बसें लाइएगा। पूरा खन देते हैं, उसके बाद फिर खन के थोड़ा सा बालू गिट्टी वगैरह डालते हैं, उसके बाद उस पर से रोलर चला देते हैं, उसके बाद रोलर चला के चले जाते हैं। हरदम खुदा हुआ है सकता हूँ, खुदा हुआ है हर जगह पे। इधर गोपीगंज वाले रोड पे भी चले जाइए, उधर भी पूरा एकदम खुदा हुआ है। बस खोद छोड़ दे रहे हैं, बस लोग वही पलट रहे हैं, लड़ रहा है, मर रहा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ रही है। ये केवल इस सड़क की नहीं, मिर्जापुर के शहर के अंदर हर सड़क की यही हाल है और स्थिति बदहाल है। इसलिए इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी मैं समझा। भैया ये मिर्जापुर है और इस मिर्जापुर में भौकाली टाइट रहती है। अभी हम मिर्जापुर में हैं और ये मिर्जापुर की एक सड़क है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरे मिर्जापुर में घूम लेंगे एक बार तो कमर में दर्द लेकर ही घर वापस लौटेंगे। पूरे मिर्जापुर शहर की सड़कों की हाल जो है इसी तरीके से है और शायद इसीलिए मिर्जापुर वेब सीरीज में बाऊजी जो है ना वो व्हील चेयर पर थे, क्योंकि अगर आप मिर्जापुर में हैं तो बुढ़े होते होते व्हील चेयर पर आप चले ही जाएंगे, क्योंकि सड़कों की हाल इतनी खराब है और इतनी बेहाल सड़क है मिर्जापुर की कि हर किसी को यहाँ पर स्लिप डिस्क तो होना ही होना है। चाहे शहर की सड़क में आप चले जाओ, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर आप चले जाओ। कल ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं गया था, वहाँ पर सड़क बिल्कुल बदहाल थी और इतनी खराब थी वहाँ पर सड़कें कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो मिर्जापुर की है वो सिटी है और जसोवर जा रहा है ये रोड, जसोवर जाएगा और इधर से आप निकलिएगा तो ये स्टेशन की ओर आपका चली जाएगी सड़क। और ये जो सड़क है पूरे आप देख लीजिए, लगभग वहां से लेकर वहां तक 100-150 मीटर की पूरी सड़क जो है वो खुदी पड़ी है। पूरी सड़क खराब हो रखी है और आगे भी है पूरी सड़क बदहाल, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और हम मिर्जापुर में हैं और मिर्जापुर की गद्दी संभालने के लिए तो हर कोई ललायित रहता है, लेकिन उस गद्दी का कर्तव्य कोई नहीं निभाना चाहता है। कालीन भैया भी ठीक से नहीं निभा पाए और मुन्ना भैया का तो मिला ही नहीं था। कौन खोदता है गड्ढा? गड्ढा यही सरकारी कर्मचारी लोग खोदते हैं, आते सरकारी हैं कर्मचारी जी यहाँ पे आते हैं, जेसीबी लेकर अपना पूरा खन देते हैं, उसके बाद फिर खन के थोड़ा सा बालू गिट्टी वगैरह डालते हैं, उसके बाद उस पर से रोलर चला देते हैं, उसके बाद रोलर चला के चले जाते हैं। अच्छा, इस रोड में यहीं पर खराब है कि आगे भी? आगे भी पूरा खराब है, पूरा खराब है। हाँ, और 2 दिन पहले वो आए थे तो फिर वो जो 2 दिन पहले जो गिट्टी डाला गया था उसको डालने के बाद 2 दिन बाद फिर आए तो वो गिट्टी पूरा निकाल के फिर ये सड़क पे आप अलकतरा और छोटी वाली गिट्टी गिरा के गए हैं, फिर रोलर से दाबे, फिर 2 दिन बाद ये पानी बरसा, फिर रोड खराब हो गया। धस रहा है, पैर तो इसमें घुस जा रहा है। पैर नहीं, गाड़ी तक हम लोग उस पार नहीं ले जा पाते, ऊपर नहीं ले जा पाते, गाड़ी जो धस रही है। सड़क पूरी जो है किनारे में जल जमाव की स्थिति, और बारिश अभी हुई नहीं है, आज पहले ही बारिश हुई थी, जो जल जमाव की स्थिति यहाँ से लेकर वहां तक की सड़क पर है और पूरी सड़क जो है वो खुदी पड़ी है। कहा जाए ना कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला शायद मिर्जापुर को उतने अच्छे से संभाल नहीं पाता है, सिर्फ भौकाली दिखाने में रह जाता है। जैसे मिर्जापुर वेब सीरीज में लोग भौकाली दिखा रहे थे, वहीं मिर्जापुर का निगम प्रशासन, मिर्जापुर का जिला प्रशासन, मिर्जापुर का सड़क विभाग, मिर्जापुर का जिला प्रशासन, सारे लोग, मिर्जापुर के विधायक, सारे लोग सिर्फ भौकाली दिखाने में है। जो मंत्री होंगे यहाँ से वो भी सिर्फ भौकाली दिखाने में है, लेकिन सड़क की जो ये बदहाल स्थिति है यहाँ से वहां तक और पूरी खुदी पड़ी है सड़क और गाड़ियों का आवाजाही लगातार होता है, जिस कारण लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये केवल इस सड़क का हाल मिर्जापुर में नहीं है, अगर आप मिर्जापुर में कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी रोड में घुसिएगा तो वहां पर जो दूरी आपको 10 मिनट में तय करनी थी वो दूरी आप आधे घंटे में तय कर रहे हैं मिर्जापुर में। क्योंकि जिस भी सड़क, अगर सड़क अच्छी भी है ना, तो सड़क में इतने ऊंचे नीचे जगह बने हुए हैं उबड़ खाबड़ कि आपको परेशानी होगी और कहीं ना कहीं कमर में दर्द लेकर ही घर वापस आप लौटेंगे। ये हाल है मिर्जापुर का और पूरे शहर में सड़क खराब है, केवल यहाँ नहीं पूरे शहर में। कहाँ कहाँ मैं दिखाता, सोचा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है मिर्जापुर का, सड़क की खराबी। कई जगहों पर सड़क खराब है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा दिखा तो मैं यहाँ पर रुका और आपको दिखाने की कोशिश की। इधर ही रहते हैं आप भैया? ये सड़क कब से ऐसी खुदी पड़ी है? अरे करीब हो गया 7-8 महीने। 7-8 महीने। थोड़े से किनारे आ जाइए ना।
अच्छा, पूरे मिर्जापुर शहर में सड़क का हाल यही है? हाँ, सब जगह का हरदम खुदा हुआ है सकता एकदम हूँ। खुदा हुआ है हर जगह पे एकदम। इधर गोपीगंज वाले रोड पे भी चले जाइए, उधर भी पूरा एकदम खुदा हुआ है। बस खोद छोड़ दे रहे हैं, बस लोग वही पलट रहे हैं, लड़ रहा है, मर रहा है। यही सब कारण है यहाँ पर मिर्जापुर में। 7-8 में कोई विकास उतना खास नहीं हो रहा है। कोई खास नहीं हो रहा है, मतलब बदहाल है मिर्जापुर के ये तो। जी भैया, तो मिर्जापुर में सब भौकाली टाइट रखते हैं नेता विधायक, बस खाली भौकाली दिखाना। बस भौकाल दिखाना है। ये नहीं कि रोड वगैरह बन जाए तो लोग को भी परेशानी ना हो, हाँ, बाइक वाले भी ना गिरे, ना गिरे। टेम्पू वाले भी ना पलटे हुए, जैसे टोटो वाले, जाएगा तो रात को तो ये जैसे टोटो वाले जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे लुढ़क जाएंगे, कहीं भी लुढ़क तो वो जाम लगेगा, एक्सीडेंट होगा, हर एक चीज प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम है यहाँ पर मिर्जापुर में। कई देखिए अभी ये बना के छोड़ दिए हैं, अब यहाँ पर कोई भी लोड गाड़ी अगर आए, अगर पलट जाए, कुछ हो जाए। देखिए ना, ये गिट्टी डाली गई थी इस सड़क के ऊपर और बनाया गया था, लेकिन पूरी जो है सब उखड़ गया है। इस पर अगर आप देंगे अंदर, देखिए पूरा धंस जाएगा, सब उखड़ा पड़ा है। फिर सिर्फ नाम का बालू और धूल और गिट्टी मिलाकर डाल दिया गया और पूरी सड़क जो है, आप ये देखिए नीचे ये देखिए ना, पूरी गिट्टी ऐसे उखड़ते हुए नजर आएगी इस सड़क पर आपको। सड़क पर जहाँ गड्ढे नजर आएंगे और इन गड्ढों से कैसे निपटारा होगा। भारी वाहनों का भी आवाजाही इस सड़क से होता है और इस सड़क की हाल बिल्कुल बदहाल है। ये 2 वे सड़क थी जो कि 1 वे बनकर रह गई है। इधर से गाड़ियों का परिचालन तो लगभग समाप्ति हो गया है, क्योंकि कौन आना चाहेगा गड्ढे में? गड्ढे से कौन गुजरना चाहेगा? कौन अपने गाड़ी का सॉकर खराब करना चाहेगा? कौन अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहेगा इस गड्ढे में गिर करके? जब दुर्घटना होगी तो कौन अपने शरीर को चोट पहुंचाना चाहेगा? कोई नहीं पहुंचाना चाहेगा ना। देखिए, ये डाला गया था, लोग कह रहे कि निकाल के वापस फिर उधर रख दिया गया, क्योंकि इसमें गाड़ियां धंसने लगी थी। इसमें जब गाड़ी गुजरेगी तो धंस जाएगी। अगर मैं पैर इसमें अभी रखूंगा तो ये पैर मेरा धंसेगा यहाँ पर जाकर के, क्योंकि मैं देखा गाड़ी का टायर पूरा धंस गया था यहाँ पर। तो ये मिर्जापुर की सड़क की बदहाल स्थिति आपके सामने हम दिखा रहे हैं और ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि पूरे मिर्जापुर शहर में सड़क की हाल इसी तरीके की है। कहीं भी आप जाइएगा तो ऐसा ना हो कि गाड़ी जो आपके हिचकोले ना खाए। अगर टोटो में बैठे हैं तो कोई ऐसी सड़क नहीं जहां पर हिचकोले ना खाई हो, जहां पर उसको ब्रेक ना लगाना पड़ा हो, स्लो ना करना पड़ा हो। हर 10 मीटर 20 मीटर पर गड्ढे मिलेंगे पूरे मिर्जापुर के सड़क में, और हर 10 मिनट 20 मीटर पर गड्ढे देखने को आपको मिलेंगे। पूरे मिर्जापुर शहर में आप चले जाइए, कहीं भी बेहतरीन चकाचक सड़क जो है वो मिर्जापुर में नहीं है। शहर के अंदर हर सड़क की यही हाल है और स्थिति बदहाल है। इसलिए इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी मैं समझा, क्योंकि जहां भी मैं गया लोगों ने एक शिकायत की कि कृपया करके मिर्जापुर के सड़कों को आप दिखाइए। तो मुझे लगा कि यहाँ पर रुककर अब दिखाना चाहिए, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाया और इसको अच्छे तरीके से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिचुएशंस है पूरे मिर्जापुर में सड़कों की और सड़कों की क्या बदहाल स्थिति है और इस स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री को काम करना होगा, इसके लिए हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को काम करना होगा, जो केवल नए कि अरे हम उड़ने वाली बसें ला देंगे। अरे पहले जो टायर से चलने वाली सड़कें हैं इसको तो ठीक कर लीजिए, तब उड़ने वाली बसें लाइएगा। अब बसों को आप उड़ाइएगा, पता चला ऊपर से तार जा रहा है उसी में फंस जाएगा, क्योंकि नीचे तो गाड़ियों को ठीक से आप परिचालित कर नहीं पा रहे हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवेज बना दे रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उद्घाटन के दूसरे तीसरे दिन वो बह जा रहा है। 1 महीना नहीं चली सड़क, बह जा रहा है। पुल बना नहीं, टूट जा रहा है। सड़क बना नहीं, खोद दिया जा रहा है। ये क्या है भाई? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या नेताओं के अंदर भी सिविक सेंस नहीं है? और नहीं अगर है तो सीखने की आवश्यकता है। आप सीखिए, आप अपनी जवाबदेही को तय करना सीखिए। जिस तरीके से आंदोलन हुआ उस आंदोलन से सीखिए कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय करनी होगी। अगर हम जवाबदेह नहीं बनेंगे तो जनता इसी तरीके से सड़कों पर आती रहेगी। अगर इसी तरीके से बदहाली में जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जाएगा, जनता के वोट की ताकत को अगर इसी तरीके से बर्बाद आप करते रहेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो यही भुगतने को आपको मिलेगा और इस्तीफे की मांग की जाएगी। और हो सकता है अगर यही स्थिति मिर्जापुर में सड़कों की रही तो मिर्जापुर में भी आंदोलन होगा, यहाँ के सड़कों को ठीक करो नहीं तो परिवहन मंत्री इस्तीफा, है ना? ये हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।